नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस ट्यूटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे समय और कार्य। जो हमारा टॉपिक है वो है समय और कार्य। देखिए दोस्तों, समय और कार्य के बारे में हम चर्चा करते हैं कि समय और कार्य किस प्रकार का होता है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इनकी भाषा क्या है। देखिए, एक निर्धारित समय में कोई कार्य किया जाए उसे क्या बोलते हैं, समय और कार्य। मतलब उस प्रकार के क्वेश्चंस किसमें आते हैं, समय कार्य के क्वेश्चंस। मतलब एक निर्धारित समय में कोई कार्य किया जाए, उस प्रकार की सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। देखिए, हम इसकी कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट, एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरे टॉपिक को बिना किसी फॉर्मूले से सॉल्व करवाने में सहायता देगी। तो आपके पास पहली कॉन्सेप्ट, मतलब पहला जो पॉइंट है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ये समझ रहे हैं कि समय का उल्टा कार्य होता है। और कार्य का उल्टा समय होता है। देखो दोस्तों, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यह है, समय का उल्टा कार्य होता है और कार्य का उल्टा क्या होता है, समय। कैसे समझते हैं, बड़े ध्यान से सीखना। मैंने ये कहा कि एक कोई काम किसी 10 दिन में करता, एक कोई काम 10 दिन में करता है, तो आपको एक दिन का काम पता करने के लिए क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करना कि ये कह रहा है कि ए है वो कोई काम है, वो 10 दिन में कर रहा है। इसका मतलब रोज का एक काम कर रहा होगा। हमने मान लिया कि टोटल काम कितना है, 10, तो अभी तो ये काम 10 दिन में हो रहा है। अगर रोज का एक काम कर रहा है और टोटल काम हमने माना 10, तो इसका एक दिन का काम होगा 1/10 भाग। क्यों? क्योंकि हमने क्या समझा कि अगर एक कोई काम 10 दिन में कर रहा है, यानी कि हर रोज वो 1 यूनिट काम करके जा रहा होगा, तभी तो काम 10 दिन में हो रहा होगा। सही है। इसका मतलब इसका एक दिन का 1 डे वर्क निकालना है। तो हमने क्या किया, एक दिन में एक काम कर रहा है और टोटल काम कितना है, 10, तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ, 1/10। इसका मतलब अगर हम इसका एक दिन का काम निकालेंगे तो हमें इस बात से समझ में आया कि एक कोई काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/10 भाग। सही है। आगे समझने की कोशिश करना। मैंने कहा बी है वो काम किसी काम को 15 दिन में करता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों कि हम करेंगे क्या। हमने क्या मान लिया कि टोटल काम कितना, 15, और वह हर रोज कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट काम कर रहा होगा, तभी तो 15 दिन में काम हो रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहेंगे सर वो 1 दिन का काम कर रहा है 1, और टोटल कार्य है 15, तो उसका 1 दिन का काम होगा 1/15 भाग। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि समय का उल्टा क्या किया हमने, यानी कि 10 का उल्टा किया 1/10, 15 का उल्टा किया 1/15, तो हमें क्या मिला, 1 दिन का कार्य मिला है। तो आप समझ गए होंगे कि समय का उल्टा कार्य होता है और कार्य का उल्टा क्या होता है, समय होता है। अब चलते हैं एक नई लैंग्वेज की तरफ। क्या होती है नई लैंग्वेज? उसको समझिएगा, लेकिन मैं उससे पहले चाय पी लूं। देखो, अब हम इसके आगे चलते हैं। दूसरी जो भाषा है उस भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो भाषा है दोस्तों वो क्या है प्यारे विद्यार्थी,
विद्यार्थियों समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है दूसरी भाषा, ज्यादा आदमी ज्यादा काम, कम आदमी कम काम। इस दूसरी भाषा को समझने की कोशिश करना आप लोग। ये ऐसे कह रहे हैं कि ज्यादा आदमी होंगे तो काम भी ज्यादा होगा और कम आदमी होंगे तो काम भी कम होगा। अब आप पूछेंगे सर कैसे और क्यों, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ये कहा कि अगर 10 आदमी है, 10 आदमी है, वो अगर 10 रोटी खा रहे हैं, 10 आदमी है तो 10 रोटी खाते हैं, तो अगर मैं आपको पूछूं कि एक आदमी है वो कितनी रोटी खाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 10 आदमी मिलकर 10 रोटी खा रहे हैं तो एक आदमी मिलकर एक रोटी खाएगा, बिल्कुल एक ही रोटी खाएगा। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है ज्यादा आदमी ज्यादा काम, इसका मतलब जब आदमी 10 थे तो रोटियों की जरूरत कितने की पड़ी, 10 की, यानी कि काम कितना हुआ 10। और जब आदमी कम हुए तो रोटियों की जरूरत कितनी पड़ी, आप कहेंगे सर एक की। इसका मतलब जब आदमी कम हो गए तो काम भी कम हुआ। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ये कहा कि अगर 10 आदमी 20 पेड़ लगाते हैं, 10 आदमी 20 पेड़ लगाते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि एक आदमी कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 10 आदमी 20 पेड़ लगा रहे हैं, इसका मतलब एक आदमी 2 पेड़ लगा रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं अगर ये कहूं कि 20 आदमी कितने पेड़ लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर 10 आदमी 20 पेड़ लगा रहा है तो 20 आदमी डबल हो गए, तो ये पेड़ भी डबल हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। कितने पेड़ लगाएंगे, 40 पेड़ लगाएंगे। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि हम क्या सीख रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि 10 आदमी 20 पेड़ लगा रहे हैं, और तो एक आदमी कितना पेड़ लगाएगा, 2, और 20 आदमी कितने पेड़ लगाएंगे, 40। इसका मतलब जैसे ही हमने आदमियों को यहां से भी 10 से 20 किया तो यहां पेड़ भी 20 से 40 हो गए। फिर देखो और चीज समझना, हमने क्या किया, जब आदमियों को हमने 10 से 1 किया तो यहां पे पेड़ 20 से 2 हो गए। तो जैसे ही आदमी यहां कम हुए तो काम भी कम हो गया, और यहां पे आदमी ज्यादा हुए तो यहां से काम भी ज्यादा हो गया। तो आप लोग इस भाषा को समझ पाए होंगे कि ज्यादा आदमी है तो ज्यादा काम मिलेगा, यानी कि ज्यादा काम होगा, और कम आदमी है तो कम काम होगा। तो चलते हैं इसकी एक और नई भाषा की तरफ। वो क्या भाषा कहती है, समझते हुए चलना। जो अगली भाषा है वो है ज्यादा आदमी। अगली जो भाषा है उसको समझना। ये कह रहा है ज्यादा आदमी कम समय और कम आदमी ज्यादा समय। इस चीज को समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है कि ज्यादा आदमी होंगे तो समय क्या होगा, कम समय लेंगे वो, और कम आदमी होंगे तो समय क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ये कहा अगर 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करें, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करें, अगर मैं आपको पूछूं कि 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कहोगे कि सर 10 आदमी अगर काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो आपके पास 5 आदमी क्या होंगे। तो आपने ये सोचा कि ज्यादा आदमी है तो समय कम लग रहा है, कम आदमी है तो ज्यादा समय लगेगा। तो यहां से आदमी क्या हो गए, आधे, तो यहां से कार्य के समय भी क्या हो जाएगा, डबल। अब आप आधा मत कर देना, आप ये मत कर देना कि सर ये आधा होगा तो ये भी 10 दिन होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा, गलत होगा। क्यों?
क्योंकि अगर हमारे पास 10 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं तो हमें 10 दिन में काम करने के लिए 5 की जरूरत है, तो हम 10 क्यों लाएंगे? जाहिर सी बात है। तो अगर ये आदमी कम हुए हैं तो समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसके आधे में तो ये क्या हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। कितने दिन में होगा? 40 दिन में। अगर मैं ये कहूं, फिर समझिएगा, मैंने ये कहा आपको कि 5 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं और आपको पूछे कि एक आदमी कितने दिन में करेगा। अब आप ऐसे मत कर देना कि 5 आदमी 5 दिन में करते हैं तो एक आदमी 5/5 काट के 1 कर दो। नहीं, हमें यह समझना है कि समय की बात हो रही है तो आदमी ज्यादा है तो समय कम लगेगा। जब आदमी ये कम हो गए तो समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब कैसे निकालना है? बढ़ाना कैसे? इन दोनों को गुणा कर देना। किसको गुणा कर देना? समय को आदमियों से गुणा कर देना। 5 इंटू 5 करेंगे तो एक आदमी का उस काम पर लगा टोटल समय आ जाएगा। मतलब 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 डेज आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे? 25 दिन आ जाएंगे। फिर समझिएगा, ये कह रहा है कि 20 आदमी है किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब आपको पूछे कि एक आदमी है उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जब आदमी क्या हो गए? कम हो गए तो समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो क्लियर हुआ तो हमें क्या समझ में आया कि एक आदमी कितने दिन में करेगा। तो आपको क्या पता चला? एक आदमी का निकालना है तो इस वाले समय को आपस में यानी कि आदमियों को समय से गुणा करेंगे तो 20 गुणा में 10 करेंगे तो हमें पता चला 200 दिन में कर पाएंगे। तो एक आदमी कितने दिन में कर पाएगा? 200 दिन में कर पाएगा। तो आप लोग इन तीनों भाषाओं को समझे होंगे। समझने के बाद में हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या हुआ? हम इतनी देर से क्यों पढ़ रहे थे इसे? इस बेसिक को समझने का कारण क्या था? तो समझने की कोशिश करना। आदमी और कार्य के बीच का क्या रिलेशन है? आदमी और कार्य के बीच का क्या रिलेशन है? तो आप कहेंगे सर आदमियों में वृद्धि हुई, आदमियों में क्या कर दो? वृद्धि कर दो, तो कार्य में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आदमियों में क्या कर दीजिए? कमी कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर कार्य भी कम होने लग जाएगा। इसका मतलब आदमी बढ़ेंगे तो कार्य भी बढ़ेगा, और अगर आदमी कम होंगे तो कार्य भी कम होगा। बिल्कुल सही बात है। अब और दूसरी बात समझना, आदमियों के और समय के बीच में क्या रिलेशन है? हमने क्या सीखा? आदमी और कार्य के बीच का रिलेशन। अब हम समझेंगे आदमी और समय के बीच का रिलेशन। सही है, तो समझना, ध्यान देना इस बात पर। हमने क्या सीखा था? जो अगर ज्यादा आदमी होंगे तो समय कम हो जाएगा और कम आदमी होंगे तो समय ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगर आदमियों में वृद्धि कर दोगे तो समय में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगर आदमियों में वृद्धि होती है तो काम करने में लगे समय में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगर आदमियों में, अगर आपका आदमी की संख्या में अगर आप कमी करते हो तो लगने वाले समय में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। सही है। इसका मतलब आदमी और कार्य में सीधा अनुपात है। अगर आदमी बढ़ते चलेंगे तो कार्य भी बढ़ता चलेगा। आदमी और समय के बीच में उल्टा अनुपात है। अगर आदमी बढ़ेंगे तो समय कम हो जाएगा, अगर समय को बढ़ाएंगे तो आदमियों को कम करना पड़ेगा, अगर आदमियों में कमी करेंगे तो समय को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या आप समझ पाए होंगे? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो चलते हैं अब इनके कॉन्सेप्ट, मतलब इनके कितने प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बड़े ध्यान से सीखते हुए चलना है मेरे प्यारे मित्रों कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। बिना किसी
टेंशन के, बिना किसी दबाव से हम हर एक क्वेश्चन को सीखते हुए चलेंगे। आप दिमाग पर प्रेशर बिल्कुल मत रखना, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस एस ट्यूटर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आपको अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ध्यान से समझिएगा, पहली टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कौन सी टाइप है? तो पहली टाइप ये कहती है कि जब दो लोग मिलकर कार्य करें। पहली टाइप ये कहता है कि दो लोगों को एक साथ मिलाकर काम कर दो, दो लोगों से मिलाकर काम करवा लीजिए। तो उस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे? इस टाइप को सीखने से पहले मैं आपके इसके बेसिक थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की कोशिश करूंगा। बड़े ध्यान से समझना। मैंने ये कहा ए है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी है वह उसी काम को 15 दिन में करता है। अब आपको पूछ रहा है कि साहब ए और बी है, उनको एक साथ काम पर लगा दीजिए तो काम कितने दिन में होगा? पहले समझिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले इसको समझिएगा कि हमारा आंसर, अगर हम इसको थॉट प्रोसेस से सोचें, अगर हमारे ऑप्शंस किस प्रकार से आते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए और इसको किस प्रकार से करना चाहिए। देखो ये कह रहा है कि ए है वो काम करता है कितने दिन में? 10 दिन में। बी है वो काम करता है कितने दिन में? 15 दिन में। अब आपको पूछा है कि ए और बी को एक साथ काम पर लगा दो तो आप ये काम कितने समय में खत्म कर पाओगे? तो मुझे इतना बताओ कि अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे तो क्या आपका आंसर 10 से कम आएगा? क्या कम होगा? जो आपका आंसर है यानी कि ए और बी जो काम करेंगे वो 10 दिन से कम समय में करेंगे क्या? आप कहेंगे सर कैसे और क्यों? चाहिए उस चीज को समझते हैं। चलिए, अगर ए अकेला ही काम 10 दिन में कर रहा है, बी अकेला ही काम 15 दिन में कर रहा है, अगर मुझे 10 दिन में ही करवाना था काम को तो मुझे अकेले ए को ही बुला लेना चाहिए था। अगर मुझे काम 15 दिन में ही करवाना चाहिए था तो अकेले बी को ही बुला लेना चाहिए था। अगर ये दोनों व्यक्ति एक साथ आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों से कम समय लगेगा, तो जो इनमें सबसे कम है उससे भी कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि ए ही 10 दिन में कर रहा है, तो इससे कम समय में ये दोनों कर पाएंगे। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि हमारा आंसर 10 दिन से कम क्यों आएगा। फिर समझिए, मैंने ये कहा ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। अब आपको पूछे कि ए और बी एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में होगा, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से सही आंसर देंगे कि आप कहेंगे कि जो आंसर है मतलब ए और बी काम करेंगे वो 20 दिन से कम समय में लेंगे, 20 दिन से कम समय लेंगे। क्यों? क्योंकि ए अकेला ही 20 दिन में कर रहा है, बी अकेला ही 25 दिन में कर रहा है। जब ए और बी को एक साथ लाएंगे तो काम तो 20 दिन से कम होगा। अगर 20 और 20 से ज्यादा का लेना होता तो हमें इन्हें एक साथ बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब हमें इतना समझ में आ गया, अगर अलग अलग काम करते हैं उनको एक साथ काम करवाएंगे तो उनके अलग अलग समय से जो सबसे कम समय वाला है उससे भी कम हमारा आंसर आएगा, उससे भी कम समय वो मिलकर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन में। हम कौन सी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? जब दो लोग मिलकर काम करें, एक साथ मिलकर काम करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे करना है। तो चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे, दो लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा ए अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है,
बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है। तो पूछा है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ए अकेला है, ए अकेला काम कर रहा है, वो काम करता है कितने दिन में? 15 दिन में। और बी अकेला काम करता है तो उस काम को पूरा करने में लगता है कितने? 20 दिन। अब आपको पूछा है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो वो काम कितने दिन में हो पाएगा। तो बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से सुनिए दोस्तों, दो ही लोगों को किस प्रकार से करते हैं, छोटे से फॉर्मूले से समझते हैं। मैं वैसे बिना फॉर्मूले आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें छोटा सा, इतना छोटा कि आपको हमेशा याद रह जाएगा, वो फॉर्मूला बताएंगे। जब दो लोगों को मिलाकर काम करवाएं, मतलब ए को और बी को एक साथ मिलाकर काम करने के लिए कहा है और इसके समय के बारे में पूछा है, तो आपको करना है समय का गुणा बटा समय का जोड़। अगर दो लोगों के बारे में पूछा है, जब भी ये पूछा जाए ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो क्या करना है? समय का गुणा बटा समय का जोड़। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है, मतलब ए 15 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है। अब ये कह रहा है कि ए और बी को एक साथ काम करने के लिए दे दीजिए, एक साथ बुला लो, तो काम कितने दिन में होगा? जब ए और बी को एक साथ काम करना है तो क्या तरीका है? समय का गुणा बटा समय का जोड़, मतलब 15 गुणा में 20 बटा में इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। 5 से काट दीजिए 4 बार, 5 से 7 बार, इसको गुणा किया तो ये 60 बटा 7 हो। या तो यहां तक सोल्व कर लीजिए, आगे सोल्व करो। 7 का भाग 60 में देंगे तो 7 8 56 होता है और 4 बटा 7 दिन लग जाएंगे। तो कितने दिन लगेंगे? 8 सही 4 बटा 7 दिन। क्या समझ पाए हैं? बिल्कुल समझ पाए होंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को दस दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो आपको पूछा है ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको समझने की कोशिश करना। आप लोग समझ गए होंगे और शायद कर भी लिया होगा। तो समझिए, ये कह रहा है कि ए अकेला कोई काम करता है तो काम होता है कितने दिन में? 15 दिन में। और ये कह रहा है बी अकेला कोई काम करता है तो काम होता है कितने दिन में? 15। ए अकेला तो 10 दिन में कर रहा है और बी अकेला
15 दिन में कर रहा है। अभी कह रहा है कि ए और बी को एक साथ बुला लीजिए, तो बताओ वो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो आप लोग मुझे बताओ, ए और बी को एक साथ मिलाकर बुला रहा है क्या? और मुझे बताओ, जब दो को एक साथ मिलाकर बुलाते हैं, एक साथ काम पर लगा देते हैं, तो क्या तरीका था? आप कहेंगे कि सर समय का गुणा कर दो और समय का जोड़ का भाग दे दो, समय का जोड़ कर दीजिए। आप क्या कहेंगे कि सर समय का तो गुणा कर दीजिए और उसमें भाग दे दीजिए समय के जोड़ का। तो आप लोग कर पाए होंगे। देखो क्या है कि ए का समय कितना है 10 और बी का समय है 15, दोनों का गुणा और बट्टा में दोनों का जोड़ 25। 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। क्या आप लोग समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, क्या आप लोग समझे हैं? चलते हैं दो ही लोगों में एक अगले लैंग्वेज की तरफ। सो अगली लैंग्वेज क्या कहती है उसको समझते हैं। अगली लैंग्वेज क्या कहेगी? लैंग्वेज नंबर सेकंड, पहली टाइप की लैंग्वेज नंबर सेकंड को समझना। जब दो लोगों का एक साथ का समय दिया जाए, एक साथ का समय दिया जाए, इनमें से किसी एक आदमी का भी समय दिया जाए और दूसरे आदमी का समय पूछा जाए। पहली जो टाइप है उसकी दूसरी लैंग्वेज में किस प्रकार का क्वेश्चन होगा? ये कह रहा है जब दो लोगों का समय एक साथ का समय दिया जाए और इन्हीं दो लोगों में से किसी एक का समय दे दिया जाए और उसी में से दूसरे का समय पूछा जाए। अब कहेंगे सर आपको थोड़ा सा और समझा देना चाहिए कि किस प्रकार की लैंग्वेज का क्वेश्चन हो सकता है। देखो समझना, आपको कहा जाए कि ए और बी मिलकर कोई काम करते हैं 10 दिन में और बी अकेला कोई काम करता है 15 दिन में। अब आपको पूछा जाए कि बताओ कि ए अकेला वो काम कितने दिन में कर लेगा। इस प्रकार से मुझे इतना बताओ, लैंग्वेज को समझना। जब दो लोगों का समय दिया जाए, क्या इसमें दो लोगों का समय दिया गया है? क्या ए और बी का समय दे दिया, इन्हीं में से किसी एक का समय दिया है यानी कि बी का समय दे दिया गया और इन्हीं में से किसी दूसरे का समय दिया गया है। क्या ए का समय पूछ लिया? क्या बिल्कुल सर, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, ऐसे ही कहा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो उसकी लैंग्वेज में एक बार लिख देता हूं, कैसी लैंग्वेज होगी बड़े ध्यान से समझना। दूसरी लैंग्वेज का क्वेश्चन कैसा आएगा समझते रहना। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा जो है वो है 3rd नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इसी जो क्वेश्चन को दिया मैं लैंग्वेज में लिख के बताता हूं कैसे है। कहा गया यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को बारह दिन में पूरा करते हैं और बी अकेला उसी कार्य को कार्य को 16 दिन में पूरा करता है,
करता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी को अगर एक साथ काम पर लगाया जाए तो ए और बी को एक साथ काम पर लगाया जाए तो काम होता है कितने दिन में, काम होता है कितने दिन में, 12 दिन में। और ये कह रहा है कि इनमें से जो बी है वो अकेला काम करे तो काम होता है कितने दिन में, 16 दिन में। अब आपको पूछा है कि अगर ए को अकेले को काम पर बुला ले तो काम कितने दिन में होगा। बड़े ध्यान से समझते रहना। अब क्या कहा क्वेश्चन में कि ए और बी मिल जाए तो काम होता है कितने दिन में, 12 दिन में। सही है। और अगर बी को अकेले को काम पे लगा दें तो काम होता है कितने दिन में, 16 दिन में। और आपको पूछा है कि ए अकेले को काम पे लगाया जाए तो काम कितने दिन में होगा। तो इसको सीखना कैसे, मुझे बताइए। दो ही लोग हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर दो ही लोग हैं। अब मुझे इतना बताओ, पिछले वाली जो लैंग्वेज थी उसमें दो लोगों को एक साथ मिलाकर काम करवा रहे थे क्या? बिल्कुल करवा रहे थे। अब मुझे इतना बताओ, आप इसमें दो लोगों में से किसी एक को बिछाड़ कर काम करवा रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर बिछाड़ कर काम करवा रहे हैं। तो जब भी दो लोगों में से किसी को इनको बिछाड़ कर काम करवाया जाए, तरीका वही है क्या कि समय का गुणा। अब जब मिलाकर काम करवा रहे थे तो जोड़ दिया था, अब बिछाड़ कर काम करें तो आप भी जाहिर सी बात है बिछाड़ेंगे तो जोड़ेंगे नहीं, क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। समय का गुणा बटा समय का अंतर, समय का अंतर। तो समझो ये कह रहा है ए और बी में किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो समझना इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एक समय का गुणा मतलब 12 गुणा में 16, और इनका अंतर कितना है तो अंतर कहेंगे आप 4। तो 4 से काट दे कितनी बार, 4 बार। 12 को 4 से गुणा किया तो ए उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 48 दिन में। क्या समझ पाए हो? समझ पाए हैं? तो आप लोग इसको समझे होंगे क्या कि जब दो लोगों को मिलाकर काम करवाने के लिए कहे तो समय का गुणा बटा समय का जोड़। अगर दो लोगों को बिछाड़ कर काम करने के लिए कहा जाए तो समय का गुणा बटा समय का अंतर। सिर्फ दो ही लोगों के बारे में, दो से ज्यादा लोगों के बारे में नहीं। ओके, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और लेते हैं। हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक लैंग्वेज का, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। अब मैं क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी को काम करने में समय लगता है 15 दिन और बी को अकेले बी को काम करने में समय लगता है 20 दिन। अब आपको पूछा है कि ए को काम पे लगा दिया जाए, अकेले ए से काम करवाया जाए तो काम कितने दिन में होगा। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि दो लोगों को एक साथ समय दे दिया, इनमें से किसी एक का समय दे दिया, दूसरे का समय पूछा है तो आपने बताया है क्या करना है, समय का गुणा मतलब 20 × 15 और समय का अंतर, अंतर कितना है 5, 5 से काट देंगे इसे 4 बार, तो इसको गुणा करेंगे तो कौन ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, 60 दिन में। क्या समझ पाए हो? चलो ऐसे ही एक छोटी सी लैंग्वेज में फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को करते हैं 20 दिन में, ए अकेला उस काम को करता है 35 दिन में। अब आपको पूछा है कि बी अकेला काम करे तो काम कितने दिन में होगा। तो आपने क्या सीखा सर, आप कहेंगे कि सर हमने तो सीख लिया इसे, जब ए और बी का एक साथ का समय दे दिया जाए, इनमें से किसी एक का समय दे दिया जाए, किसी दूसरे का समय पूछा जाए तो हम कर सकते हैं सर इसको कैसे, समय का गुणा बटा समय का अंतर, तो 20 × 35 और अंतर में कितना आएगा 15। सही है। तो आप काटो, 5 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार, 5 से कट रहा है 7 बार, इसको इससे गुणा करेंगे तो 140
40, 140 में 3 का भाग दे दीजिए, सोल्व करते हैं। 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 से कटेगा 4, 2 बच गया, 3 से 6 बार 2/3, तो 46 से 2/3 दिन में कौन बी अकेला कर पाएगा? कौन करेगा? बी अकेला काम को कर पाएगा। क्या आप समझ पाए हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम हमारी एक और लैंग्वेज की तरफ, अगले लैंग्वेज की तरफ। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास बस यहीं पे हम खत्म करते हैं, विराम देते हैं और हम मिलेंगे अगले क्लास में, मतलब पार्ट सेकंड में, समय और कार्य के पार्ट सेकंड में हम फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो मुझे बताना, और नहीं लगे हैं तो भी मुझे बताना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से हमेशा जुड़े रहना और हम आपसे जुड़े रहेंगे। एस ट्यूटर्स एकेडमी आपसे हमेशा जुड़ी रहेगी। थैंक यू।